सभी को सादर नमस्ते। मैं ऋषिका आज आप लोग सामने कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है श्री कृष्ण नाम महिमा। एक बार एक औरत का मन श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति उचाट हो गया था। वह श्री की परम भक्त थी, दिन रात उनके नाम का सिमरन करती थी। लेकिन एक दिन उसका 8-10 साल का बेटा घर की छत से आंगन में गिर पड़ा। अपने खून से लथपथ हो बेटे को देखकर को गोद में उठाकर वह बदहवास की दौड़ पड़ी। उस समय उसके सिवाय घर पर कोई भी नहीं था। पुत्र की ऐसी हालत देखकर वह ईश्वर को लाना देती रही। दिन रात तुम्हारा नाम जपती हूँ, फिर कहना मेरे पुत्र को ऐसा कष्ट क्यों दिया। इसी उधेड़-बुन में डॉक्टर साहब का क्लिनिक आ गया। डॉक्टर साहब ने उसका इलाज किया और कहने लगे कि आपके पुत्र को कोई गहरा घाव नहीं था। यह घाव भी कुछ दिन में ठीक हो जाएगा और उसे दवाई दे दी। लेकिन एक माँ का हृदय बार बार उस दृश्य को स्मरण कर सिहर जाता। इसलिए माँ का मन ईश्वर की शक्ति को चुनौती दे रहा था कि मेरे बेटे के साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि मैं तो 2 दिन रात श्री कृष्ण के नाम का सिमरन करती हूँ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब उसकी सत्ता पर कैसे विश्वास करे। श्री कृष्ण की लीला देखिए। उसी दिन टीवी पर किसी महात्मा के प्रवचन आ रहे थे कि ईश्वर किसी का पर आने वाले कष्ट को रोक नहीं सकते, लेकिन उसके नाम सिमरन से ईश्वर तुमको इतनी शक्ति प्रदान करते हैं कि तुम आसानी से उस संकट से उभर जाओगे। ईश्वर तुम्हारे मार्ग को सरल कर देते हैं, इसलिए नाम सिमरन करते रहना चाहिए। यह प्रवचन सुनने ही जैसे उस दिन का सारा घटनाक्रम उसकी आंखों के सामने घूम गया। उस दिन यह आंगन में उसका बेटा गिरा था। वह पाइप एक दिन पहले की हटाई गई थी। यह सोचकर उसका मन सिहर गया कि अगर पाइप यहीं पर पड़ी होती तो बेटे को ज़्यादा चोट लग सकती थी। इसी उधेड़-बुन में उसका हाथ पेट पर गया तो उसे स्मरण हो आया कि अभी कुछ दिन पहले तो मेरे पेट का ऑपरेशन हुआ था। माँ तो एक बाल्टी नहीं उठा सकती थी, लेकिन 20-22 किलो के बेटे को गोद में उठाकर आधा पौने किलोमीटर दौड़ कर डॉक्टर के क्लिनिक तक कैसे गई। इतनी शक्ति और हिम्मत मुझ में ईश्वर के सिवाय कोई नहीं दे सकता। अब उसे स्मरण हो गया कि डॉक्टर साहब तो 3 बजे तक क्लिनिक में होते हैं, लेकिन उस दिन 4 बजे तक क्लिनिक में थे, जिस कारण उसके बेटे का समय पर इलाज शुरू हुआ। क्या पता किसी ईश्वरीय शक्ति ने ही उन्हें रोक कर रखा हो। इस सारे घटनाक्रम को याद कर उनके मन के संचय दूर हो गए और जल्दी से घर के मंदिर में जाकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहने लगी कि कान्हा, मेरे पुत्र की रक्षा करने के लिए तेरा शुक्रिया। और फिर से श्री कृष्ण के नाम का जाप करने लगी। उसे लगा श्री कृष्ण का विग्रह मानो मंद मंद मुस्कुरा रहे। जय जय श्री राधे। धन्यवाद। जय हो, सदा विजय हो।